नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। आज मैं आप लोगों को रूपक अलंकार के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। रूपक अलंकार जो है थोड़ी सी आप लोग को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, साथ में मैं सारा डाउट यहाँ पर क्लियर करूँगा, क्योंकि इसमें उपमेय और उपमान ये दोनों चीज़ समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? तो उपमेय और उपमान, यानी उपमेय का मतलब हुआ प्रस्तुत और उपमान का मतलब हुआ अप्रस्तुत के बीच कोई भेद न रखकर। किसके बीच भेद न रखकर? उपमेय और उपमान के बीच कोई भेद न रखकर दोनों को एक मान लिया जाता है। जैसे मैं यहां पर दिया हूं कि चंद्रमा सा मुख नहीं बल्कि मुख ही चंद्रमा है। चंद्रमा सा मुख नहीं है, लेकिन मुख को ही यहां पर क्या कर लिया गया? चंद्रमा मान लिया गया, यानी चंद्र मुख। जबकि यहां पर रूपक अलंकार में योजक चिन्ह का बहुत ही काफी महत्व होता है, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। योजक चिन्ह अधिकतर वाक्यों में उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, योजक जो चिन्ह है अधिकतर वाक्यों में उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखा जाए, चरण कमल बंदौ हरि राई, यहाँ चरण को ही कमल मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? चरण को ही कमल मान लिया जाता है, यानी कि उपमेय और उपमान में कोई भेद न रखकर दोनों को एक ही मान लिया जाता है, यानी चरण को ही कमल मान लिया जाता है। चरण को ही क्या कर लिया जाता है? कमल मान लिया जाता है। तो यहां पर आप देखिएगा ध्यान से कि उपमेय और उपमान, यानी कि अप्रस्तुत और प्रस्तुत, यानी प्रस्तुत और अप्रस्तुत, यानी उपमेय और उपमान के बीच कोई भेद न रखकर दोनों को एक मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पर चरण कमल बंदौ हरि राई, यहाँ चरण को ही कमल मान लिया गया है, यानी यहाँ पर उपमेय और उपमान को दोनों को ही एक मान लिया जाता है। तो वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो चरण कमल बंदौ हरि राई, यहाँ चरण को ही कमल मान लिया गया है। दूसरा उदाहरण के रूप में है मैया मैं तो चंद्र खिलौने लय हूं। यहाँ पर क्या किया गया है? इसमें मैया मैं तो चंद्र खिलौने लय, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी पंक्तियां आएगी जहां पर योजक चिन्ह आपको नहीं मिलेगा, वो मैं दिखलाऊंगा। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौने लय हूं, यहाँ चंद्रमा को ही खिलौना कहा गया है। चंद्रमा को क्या कहा गया है? खिलौना कहा गया है, यानी कि कोई प्रस्तुत और अप्रस्तुत, उपमेय और उपमान के बीच कोई भेद न रखकर दोनों को एक मान लिया जाता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लय हूं, यहाँ चंद्रमा को ही खिलौना कहा गया है। तीसरे में मृग नयन, यानी मृग नयन छवि देखत ही बनती है, यानी नयनों को ही मृग कहा गया है, यानी इस नयन को ही किसके समान कहा गया है? मृग के समान कहा गया है। अगला उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर अगला उदाहरण है कि एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, कोई योजक चिन्ह नहीं है, जबकि यहाँ योजक चिन्ह, तो यहाँ पर कोई योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी ये कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। कैसे? तो एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, यानी एक राम क्या है? उपमेय है, और एक घनश्याम जो है ये क्या है? उपमान है, उपमान। और एक चातक जो है एक पक्षी है, जो कि बारिश के बूंदों के लिए आकाश की ओर देखता रहता है।
तो इसमें राम को घनश्याम यानी काले बादल यानी वर्षा करने वाले काले बादल को कहा गया है का रूप दे दिया गया है और दोनों के बीच के भेद को समाप्त कर दिया गया है। क्या किया गया है इस पंक्ति में? एक राम घनश्याम हित चातक यानी पक्षी, घनश्याम यानी उपमान और राम यानी उपमेय। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, यानी इसमें राम को घनश्याम यानी वर्षा करने वाले काले बादल का रूप दे दिया गया है और दोनों के बीच के भेद को समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से यानी कि दोनों के बीच कोई भेद न रखकर दोनों को एक मान लिया जाता है। तो हम लोग क्या इसको कहेंगे? कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। तो हमें बिल्कुल ही ये बात क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। अब मैं ट्रिक के माध्यम से रूपक अलंकार बतलाने जा रहा हूं, जहां कि आपको कोई भी परेशानी न हो और आप ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत ही पहचान लेंगे कि इन पंक्तियों में यानी इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार यानी रूपक का मतलब ही होता है, क्या होता है? रूपक का मतलब ही होता है रूपी यानी उसके समान, यानी उसके समान यानी रूपी। तो यहां पर मैं उदाहरण दिया हूं और दूसरी इसकी है कि हमेशा योजक चिन्ह लिए रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह इस तरह से होता है। तो ये योजक चिन्ह होता है रूपक अलंकार पहचानने का। लेकिन रूपक अलंकार में आपको जो मैं पहले बतलाया हूं उदाहरण के साथ वो भी होना चाहिए और ये भी, यानी सब मिला जुला करके वही चीज होता है। लेकिन ये आसान सी तरीका है, यानी योजक चिन्ह और रूपक का मतलब ही होता है रूपी। तो प्रीत नदी में पांव न बौरयो, यानी प्रीत नदी में पांव न बौरयो, यानी प्रीत नदी यानी कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में, कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में गोपियां क्या कह रही है? गोपियां उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, आपने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तो आपने पैर ही नहीं डुबोया। तो उसी को यहाँ पर प्रीत नदी यानी प्रेम रूपी नदी, और यहाँ पर हमको क्या मिल जा रहा है? योजक चिन्ह। तो जहां पर आपको कहीं अगर ज्यादा आपको दिमाग न दौड़ाना पड़े तो सीधे आप योजक चिन्ह देख कर करके और उसे तुरंत ही आप लिख दीजिएगा कौन सा अलंकार? तो रूपक अलंकार यानी प्रेम रूपी नदी, यानी रूपक यानी रूपी। ठीक उसी तरह मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, यानी कृष्ण कह रहे हैं अपने मैया जसोदा से कि हे मैया तुम मुझे किसके समान खिलौना लाना? चंद्रमा के समान, यानी खिलौने को भी चंद्रमा कहा गया है। तो किसके समान? तो चांद रूपी खिलौना। यहां पर भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये कौन सी अलंकार हो गई? रूपक अलंकार। तीसरा है प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, यानी प्रेम रूपी दुपट्टा। किस प्रकार का दुपट्टा? यानी प्रेम रूपी दुपट्टा। तो यहां पर योजक चिन्ह है किसके रूप में? तो यानी रूपक यानी रूपी यानी प्रेम रूपी दुपट्टा। तो प्रकृति का अनुराग प्रेम रूपी दुपट्टा अंचल हिल रहा है। जहां हम योजक चिन्ह देखेंगे तुरंत ही हम क्या डाल देंगे? रूपक अलंकार। और तीसरा है ध्यान निंद्रा त्यागता है, यानी ध्यान रूपी नींद, ध्यान रूपी नींद, ध्यान रूपी नींद त्यागता है। तो ये योजक चिन्ह है। तो कौन सी अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। और अगला उदाहरण है अभिमन्यु धन, यानी अभिमन्यु रूपी धन, अभिमन्यु रूपी धन के निधन के कारण हुआ। अभिमन्यु रूपी धन, अभिमन्यु रूपी धन किसके कारण? तो अभिमन्यु रूपी धन, धन के निधन के कारण हुआ। तो हम यहाँ पर योजक चिन्ह देख रहे हैं किसके रूप में? यानी अभिमन्यु रूपी धन के रूप में। तो हमको यहाँ रूपी मिल रहा है और योजक चिन्ह भी मिल रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। यानी अभिमन्यु धन के निधन के कारण हुआ जो मूल है
और अंत में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी किसके समान पायो? राम के रूप में मैंने राम रूपी धन पायो, यानी राम को ही धन मान लिया गया है। यानी कि पायो जी मैंने राम रूपी, यानी राम रूपी धन, राम रूपी धन। तो यहां पर योजक चिन्ह है, तो ये तो बिल्कुल आसान है, यानी किसके समान? तो राम के समान, यानी राम रूपी धन। तो ये क्या हो गया? रूपक अलंकार। तो ये हो गया आपका ट्रिक। लेकिन दोनों ही उपमेय और वो जो मैं बतलाया हूं पहले पॉइंट में, वो सारा ध्यान रखना है। जहां भी योजक चिन्ह नहीं रहेगा तो वहां पर आपको उसी तरीके से सोच करके और आपको रूपी निकालना है। तो इस तरह से हमें पूरी उम्मीद है कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अलंकार में बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ी सी समझने की जरूरत है। तो बस अगर ज्यादा डाउट होगा तो बस ये ध्यान रखिएगा कि रूपी और योजक चिन्ह, तो हम तुरंत क्या कर देंगे? वहां पर लगा देंगे रूपक अलंकार।